हरिओम राजौरिया हमारे समय के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। लता मंगेशकर के विषय में कुमार गंधर्व ने लिखा है कि उनके गायन में जो 3 विशेषताएं हैं, उसमें से जो एक विशेषता है स्वरों की निर्मलता, उसके विषय में कुमार गंधर्व कहते हैं कि स्वरों की निर्मलता लता मंगेशकर में उनके जीवन से आती है। जीवन जीने का जो उनका ढंग है, उसी से उनके स्वर में निर्मलता आती है। हरिओम राजौरिया की कविताओं में जो प्रभाव है, जो हमारे भीतर उतरने वाली मार्मिकता है और एक सामाजिक अपील है, कह सकते हैं कि वो उनके जीवन जीने के ढंग से आती है। हरिओम राजौरिया कविताओं में जो कुछ भी हैं, वो अपने सामाजिक सरोकारों से संपृक्त जीवन की परछाई ही हैं और इसीलिए उनकी कविताओं को आज के समय से अलग नहीं किया जा सकता। कभी कभी वो सीधे हस्तक्षेप करती हैं और कभी कभी बहुत ही विनम्र ढंग से किसी प्रतीक में या किसी बहाने से वो कहने की कोशिश करती हैं जो एक नागरिक और मानवीय दायित्व हो सकता है। ये जो कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये हत्यारा शीर्षक से 3 खंडों की कविता है। जिस क्रम में ये कविता प्रकाशित हुई है, मैं उस पर अधिक ध्यान न देते हुए अपने ढंग से उन खंडों को सुनाऊंगा और खंड नहीं बोलूँगा कि अब ये पहला खंड है या दूसरा खंड है, क्योंकि कविता तो एक ही है, हत्यारा। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये 3 हिस्सों में है। तो हम शुरू करते हैं, चलिए सुनते हैं। हत्यारे को तो अब याद भी नहीं कि कभी वह हुआ करता था हत्यारा। सारे सबूत मिटाए जा चुके हैं, रास्ते के कांटे हटाए जा चुके हैं। हत्यारे के निजी दस्तावेजों में हत्यारा एक निर्दोष और सम्मानित नागरिक है। भले ही सहज मनुष्य होने का स्वांग कर रहा हो हत्यारा, पर अंततः है तो वह एक चालाक हत्यारा ही। आदतें और स्वभाव तो हत्यारों के से ही हैं। वह अपने भीतर दुबके हत्यारे को चालाकी से छुपाता है। इस प्रक्रिया के चलते हत्यारा एक अभिनेता में रूपांतरित हो जाता है। अब वह जोरदार अट्टहास करता है, हाथ मिलाता है, फोटो खिंचवाता है। अकेला कहीं कुर्सी पर बैठा बैठा ईश्वरीय आभा से ओतप्रोत भगवान के कैलेंडरों जैसा मंद मंद मुस्काता है। हत्यारे की दाढ़ी में फंसा है एक तिनका, जो ताकतवर और तिकड़मी होने के बावजूद भीतर ही भीतर उसे डराता है। अक्सर अकेले में हत्यारा मन ही मन बड़बड़ाता है, अतीत और इतिहास को झूठा बतलाता है। होने को हुआ करे बहुत बड़ा बक्काड़, पर झूठ बोले बगैर पूरा एक वाक्य नहीं बोल पाता है। अजीब दौर आया है। दंगाइयों और हत्यारों को समाज में ऊंचा स्थान हासिल हो गया है। पद, पदवियां, पुरस्कार, टिकट, धन, वैभव सब उनके सामने छोटे हैं। वे जहां चाहें जिस कुर्सी पर बैठ सकते हैं। आप नहीं समझ रहे, आपकी इसी नासमझी के चलते वे आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं। हत्यारों को गौरवगान हो रहा है। कोई युग पुरुष कह रहा है, कोई मक्कारियों और झूठ को कर रहा है महिमा मंडित। आज हर आदमी के हिस्से में एक देवता है। हर जाति के ठेके बांटे जा चुके हैं। ठेके से जुलूस निकल रहे हैं, निकल रही हैं चुनरी और कांवड़ यात्राएं। ठेका देकर लड़ाया जा रहा है नागरिकों को। लोग अकारण हुंकारे भर रहे हैं। घृणा सिखाने की कक्षाएं चल रही हैं। आरोपित औपचारिकताओं में नागरिक दीक्षित हो रहे हैं। ईश्वर तक का चरित्र बदला जा रहा है।
मनुष्य को क्रूर और हिंसक बनाने के लिए नई नई संहिताएं तैयार हो रही हैं। हत्यारा दिन रात काम कर रहा है। नया सहज ज्ञान, नया इंसान, नया देश बन रहा है। श्रम के गौरव का लोप हो रहा है। अखबारों में खबर शाया हुई कि जैसे ही हत्यारे को जमानत मिली, हत्यारे ने जेल से ही घोषणा की कि अब वह कविताएं करेगा और अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को शब्दों में पिरोकर धर्म प्रेमी बंधुओं तक पहुंचाएगा। हत्यारे ने कहा कि जब आप राष्ट्रहित में किसी का वध कर देते हैं और इस कार्यवाही में हत्या और आपके बीच में कहीं राष्ट्र आता है, तो फिर यह हत्या नहीं, आपके लिए गौरव का विषय हो जाता है। हालांकि इन सब कामों में धैर्य, साहस और लायकी की ज़रूरत होती है। हत्यारे के इन विचारों से प्रेरित होकर एक काबीना मंत्री ने हत्यारे का माल्यार्पण कर स्वागत किया। माता बहनों ने हत्यारे का तिलक कर आरती उतारी। खूब जयकारा हुआ हत्यारे का, खूब जयकारा हुआ हत्यारे का। इन्हीं भावुक क्षणों के दरमियान अर्ध शिक्षित हत्यारे के मन में कविता करने का ख्याल आया। हत्यारे को तो अब याद भी नहीं कि कभी वह हुआ करता था हत्यारा।